हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ममता की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार। तो ये देखिए, बेटा मेहनत करने में लगा है लेकिन उससे अम्बियाँ कट नहीं रही हैं। ये सारी बेकार करते जा रहा है और उसने एक दो अम्बियाँ बेकार करे। उसके बाद में दीदी ने काटने बैठी, वो भी नहीं काट पाई। अब हम काटेंगे अपने घर वाले करसे से। इससे हम सारी अम्बियाँ काट के तैयार करेंगे। दो लोगों ने हार मान ली है, अब हम इसी से सारी अम्बियाँ काटेंगे। तो ये अम्बियाँ काटी थी हमने रात में, और तेल, नमक और हल्दी लगा के इसको हम रख दिए थे रात भर के लिए। और सुबह में इनको हम निकाल के तब धूप में डाली थी। तो सारी अम्बियाँ हम इसी तरह से कट कर लेंगे। और इस बार ये हमारी दशहरी अम्बियाँ का अचार हम बनाएंगे। देसी वाली अम्बिया का अचार बनाएंगे लेकिन बाद में बनाएंगे। ये अम्बिया गांव से आ गई थी तो इतनी सारी थी, तो हम सोचे कि इसी का अचार बना लें। तो अब धीरे धीरे मतलब बारिश का भी सीज़न आ जाएगा, तो धूप में भी रखना है इसको 2 से 4 दिन। तो इसी का अचार हम बनाएंगे और सारी अम्बिया हम इसी गड़से से अपने कट करेंगे। और अम्बिया हम पहले धुल के और साफ़ कर लिए थे। अब इसके बाद में हम धुलेंगे नहीं, और इसकी सारी गुठलियाँ निकाल के इसको हम हल्दी नमक लगा के रख देंगे। सारी अम्बियाँ कट गई हैं और इसके सारे बीज हम निकाल दिए हैं अलग। अब इनको हम 3 जगह करेंगे। तो 2 जगह की तो हम मतलब गुठली सहित काटे थे, और बाकी की 4 से 5 अम्बियाँ हम उसके बीच की गुठली हटा के और ऊपर का केवल गूदा गूदा काट लिया था हमने। तो अब सब में हम हल्दी नमक डाल के इसको हम मिला के रख देंगे रात भर के लिए। अच्छे से मिला के इनको ढक के रख देंगे, क्योंकि एक बर्तन में ये आ नहीं रही थी तो हमको अलग अलग करनी पड़ी। अब सारी अम्बियाँ हम ढक के रख देंगे। अब कल सुबह में इनको हम धूप में डालेंगे। तो अब सुबह में इनको हम उठा के इसका पानी जो निकला है तो उसको हटाते जाएंगे, और सारी अम्बियाँ हम एक छन्नी में छान छान के रख लेंगे। पहले मिक्स कर देंगे, उसके बाद में इन सारी अम्बियों को निकाल के रख लेंगे। और इनको हम सुखाएंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक इनका पानी एकदम सूख नहीं जाता। तो ये हमारी 6 किलो के करीब अम्बियाँ हैं। 6 से 7 किलो करीब होंगे। तो सारी अम्बियाँ हम आ गए छत पे। सारी अम्बियाँ हम बिछा देंगे एक कपड़े पे। हवा भी तेज़ चल रही है। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो 1.5 चम्मच जो दाल तड़के वाला चमचा होता है उसका आधा ये चमचा है हमारा। तो इससे 1.5 चमचा राई लेंगे काली वाली, 1.5 लेंगे पीली वाली, 1 चम्मच लेंगे सौंफ, 1 चम्मच लेंगे जीरा, और जो खाने वाला चम्मच होता है उससे 3 चम्मच लेंगे काली मिर्च। और ये 3 चम्मच हमारी धनिया है बड़े वाले चम्मच से। 7 से 8 कश्मीरी मिर्ची हैं और 8 से 10 हमारी ये तीखी वाली मिर्ची हैं। अब इसमें हम 8 से 10 लौंग डाल देंगे। अब 2 चम्मच हम मेथी दाना डालेंगे।
कलौंजी भी निकाल के रख लेंगे, लेकिन कलौंजी भूंजेंगे नहीं। और 2 से 3 चम्मच हम अजवाइन निकाल लेंगे और 3 चम्मच के करीब है हमारी कलौंजी। तो अब हम आंगन में आ गए हैं। इंडक्शन रख लेंगे, इसी पे हम धीमी आंच पे पंखे में बैठ के मसाले भूनेंगे। तो राई और अजवाइन हमने हटा दी है, बाकी के मसाले हम भून लेंगे। एकदम धीमी आंच पे इनको भूनेंगे 10 मिनट के लिए। इनका कलर एकदम नहीं चेंज करना है, बस खुशबू आने लगे इतना ही मतलब भूनना है इनको। और हम अचार हर साल इसी तरह से बनाते हैं। हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब पिछले साल का भी अभी चल रहा है, थोड़ा 250 ग्राम तक अचार हमारा बचा हुआ है। तो मसाले हमारे भुन गए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए ये अजवाइन डाल के इसको भी भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है, इसको एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे धनिया, जब तक कि हमारा मसाला ठंडा हो रहा है। धनिया भी धीमी आंच पे भी भूनेंगे धीरे धीरे, तो इसका भी ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। धनिया भी हमारी भुन गई है। सारे मसाले हम ठंडे होने देंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको भूनेंगे। तो यहाँ पंखा चल रहा है तो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। मिक्सी भी हम यहीं उठा के ले आए हैं। तो अब हम 2 बारी में मसाला पीसेंगे, एक बार में इस जार में आएगा नहीं, तो आधा आधा करके 2 बार में पीसेंगे। अब हम मसाला दरदरा पीस के तैयार करेंगे। तो इसको एकदम से नहीं चलाना है, मिक्सी को रोक रोक के चलाना है। अब ये मसाला हम अलग निकाल के रख देंगे। दूसरा जो बचा हुआ है उसको भी दरदरा पीस लेंगे। तो सारे मसाले पीस के फिर एक ही में मिला देंगे। और अम्बिया भी सूख के हमारी छत से आ गई हैं। दरदरा मसाला पीस के हमारा तैयार है। अब हम चढ़ा देंगे कढ़ाई में तेल। तो तेल लेंगे, 500 से 600 ग्राम तेल लेंगे और इसको खौलता हुआ एकदम गरम करेंगे। मसाला एक बड़े बर्तन में डाल के सारा मसाला दोनों बारी का एक ही में मिक्स करेंगे। और इससे हम 2 से 3 चम्मच मसाला निकाल के अलग रख रहे हैं। तेल हमारा खौल गया है। अब इसमें हल्का ठंडा करके उसके बाद डाल देंगे हींग। हींग के बाद डाल देंगे कलौंजी। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो सारे मसाले डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में जो अम्बिया सूखी रखी हैं उन्हीं में डालेंगे। तो अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और याद रहे इसमें मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। अगर पानी ज़रा सा भी रह गया तो अचार हमारा जो है ख़राब हो जाएगा, उसमें फफूंदी लग जाएगी। तो अब इसमें हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये 2 चम्मच मतलब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ये काला नमक डाला है पहले और ये सादा नमक डाला है। सारी चीज़ें डाल के अब एक ढक्कन के करीब विनेगर मिला देंगे और इसमें मिलाएंगे जो अचार वाला ये शीशी आती है उसको मिलाएंगे। तो इसके 8 से 10 बूंद हम मिलाएंगे। मसाला इसमें से हमने थोड़ा सा और डाला हुआ है, बाकी का मसाला हम रख देंगे। तो बाद में हम मिर्ची का अचार बनाने वाले हैं उसमें यूज करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हम 8 से 10 स्पून डाल देंगे और ये किराना की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाती है। 20 या 30 रुपए की शीशी मिलती है। उससे और कुछ नहीं कहना रहता है, बस यही बोल दो कि अचार में डालने के लिए जो एसिड आता है वो हमको चाहिए, वो दे देगा।
तो सारी चीज़ें मिला के अब हम मसाला मतलब अच्छे से अब इसको हम कांच की भरनी में भर देंगे। तो ये सूखने के बाद हमारी 3 किलो के करीब अम्बिया बची हुई थी। अब इसको हम कांच के भरने में भर के रख देंगे और इसको फिर 4 से 5 दिन के लिए 1-1 घंटे के लिए धूप दिखाएंगे। ज़्यादा देर हम रख भी नहीं सकते हैं, बस अगर रखना है तो बार बार देखने जाना पड़ता है क्योंकि बंदर आते हैं छत पे। तो अचार बनके हमारा तैयार है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिएगा कि आज का अचार हमारा कैसा बना है, आम का अचार। और 2 दिन पहले हमने कटहल का भी अचार डाला हुआ था। अब हम बनाएंगे मिर्ची अदरक लहसुन का अचार, वो भी हम मतलब वीडियो 2-4 दिन के बाद अपलोड करेंगे। तो राधे राधे फ्रेंड्स।